एक सबसे बड़ा डाउट कि मैम पेपर 1 तो आप करा रहे हो, फ्री में करवा रहे हो, आ रहा है समझ में, अच्छे से पेपर 1 हमारा क्लियर हो रहा है, लेकिन मुद्दा यहाँ पर पेपर 2 का है, पेपर 2 कैसे करें। तो चलिए पेपर 2 की पूरी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करती हूँ कि पेपर 2 आप कैसे कर सकते हो। एक सबसे पहले जो आपके मन में आता है पेड कोर्सेज, कोई पेड कोर्स बुरा नहीं होता, लेकिन मैं आपको गाइडेंस बैच के रिव्यू देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पेड कोर्स ले रखे हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल, तो उन्हें क्या मिला, पेड कोर्स में 700 वीडियो मिल गई एक साथ, दिमाग वहीं पे 400 प्लस पीडीएफ। तो क्या पॉसिबल है ये 6 महीने में पढ़ पाना, और 6 महीने में बस यही होगा, और ये पढ़ने के बाद भी मैं गारंटी देती हूँ कि जितना पढ़ा वो याद नहीं रहेगा। तो इतना बर्डन लेना क्यों, चीजें इतनी आसान है, इतना डिफिकल्ट करना क्यों है, क्यों करना इतना डिफिकल्ट। तो ये वाला काम तो नहीं चलने वाला। बहुत ऐसे बच्चे मैम गाइडेंस बैच से इतना बेनिफिट मिल रहा है कि हमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। तो खैर आपको मैं उसे छोड़ के असली मुद्दे पे आते हैं कि पेपर 2 पे क्या करना है। पेपर 2 में सिंपल सी बात है, 100 क्वेश्चन आते हैं मैम, बिल्कुल सही, 200 जो है नंबर हमें इससे मिलते हैं। पेपर 1 नहीं पढ़ोगे तो ना तो नेट होने वाला ना जीआरएफ, और अगर पेपर 2 ही छोड़ दिया तो आगे भूल जाओ कुछ कर पाओगे, क्योंकि पेपर 2 आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। और एक चीज होती है आपके जीवन में जो कि बहुत कम यूज करते हो, सेल्फ स्टडी। मैम यही यूज नहीं होती, 1000 वीडियो देख लेंगे हम यूट्यूब पे, लेकिन ये सिस्टम क्या होता है, ये हमारे सर के ऊपर हो जाता है। पेपर 2 आपकी एक ऐसी चीज है जिससे आप पहले से अवगत हो, नहीं हो तो भी बताती हूँ क्या करना है। पेपर 2 आपका सेल्फ स्टडी से आराम से हो जाएगा। जो आपका सब्जेक्ट है, ये आज ऐसा मंत्र बता रही हूँ जो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओ, और सेशन को पहले ही सब्सक्राइब, ज्वाइन और हाँ लाइक कर दो, ताकि ये वीडियो बाकी स्टूडेंट तक भी चली जाए। और जो आपके ग्रुप है, कॉलेज ग्रुप, पीजी ग्रुप, उनके साथ शेयर कर दो, क्योंकि उनका भी भाई यूजीसी नेट ही होता है, तो शेयर कर दो ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल जाए। तो फटाफट शेयर लाइक कर दो। अब पेपर 2 कैसे करना है स्टार्ट। पेपर 2 डिटेल में पढ़ना है, शॉर्टकट पेपर 2 का होता ही नहीं है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भी पेपर 2 पढ़ के ही बनोगे, पीएचडी के बाद टॉपिक यही, मतलब सब्जेक्ट यही रहेगा, तो कुल मिलाकर नौकरी आपको पेपर 2 से ही मिलने वाली है। तो पेपर 2 के लिए क्या करना, जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है सब जगह यही चलेगा, यही चलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी लगभग 90% यही सिलेबस चलता है जो यूजीसी नेट का आप पढ़ोगे। तो जब पता है सिलेबस वही चलेगा, तो पहले से अच्छी सी मेहनत कर लो ताकि फिर जीरो पे ना हो। तो क्या करना है पेपर 2 के लिए, सबसे पहले अगर आपने पीजी अच्छे से किया तो उनकी बुक को थोड़ा सा ढूंढो, ठीक है। बट बुक को ढूंढने से पहले चैनल पर आओ, एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आओ और मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी वीडियो है। हाँ यहीं पे है, मैं आपको दिखा रही हूँ, 1 मिनट दो बस। ये नो, हाँ ये रहा, इस वीडियो पे आओ। सबसे पहले अपना सिलेबस डाउनलोड करो, हो गया सिलेबस। फिर सिलेबस को कम से कम 3 बार तो रीड करो, 3 से 4 बार रीडिंग करो। रीड करने का मतलब है खुद ही समझ में आ जाएगा, तो मैंने कभी जीवन में पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा ऐसे। उसके बाद क्या करो, पीजी की बुक है ठीक है, नहीं है छोड़ो, क्या करो एक बुक लेके आओ। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसमें 2 भी बुक लानी पड़ जाएगी, 3 भी, बुक ही लाओ। क्या करो, बुक परचेज करो। अब आपको अगर हम कैसे पता चलेंगे मेरे सब्जेक्ट की कौन सी अच्छी है, भाई यूट्यूब महाराज किस काम आएगा। यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक के बारे में बताया होगा, बट आंख बंद करके अगर उन्होंने कह दिया कि आपके पास अरिहंत की बुक है, उन्होंने कहा मैंने तो दृष्टि से पढ़ा, तो अरिहंत की बुक बेकार हो गई। अगर आपके पास दृष्टि की, उन्होंने कह दिया अरिहंत से पढ़ाओ, बुक बेकार होगी। कोई बुक बेकार नहीं है, 10% का अंतर मिलता है। एक बुक को 10 बार पढ़ लो, काम आ जाएगी। किसी के कहने से 10 बुक मत खरीदो, कोई जरूरत नहीं है 10 बुक खरीदने की। क्या करोगे, उस वीडियो में बता दे वो वाली बुक खरीद लो, उस वीडियो में बता दे वो वाली, नहीं, पहले ऑब्जर्व करो, 2 से 3 वीडियो देखो, फिर देखो आपके पास कौन सी बुक है। अगर वो उस टाइप की है ठीक है, अगर लगेगा कि हाँ इसका ये वाले पार्ट की बुक नहीं है तो वो बुक लेके आओ, और बुकों को कई बार पढ़ो। बट अब सिंपल सी बात है, बुक 500 600 800 पेजेस से कम तो होती नहीं है, नहीं होती ना। और आप 800 600 पेजेस लास्ट टाइम पे रिवाइज नहीं कर सकते, तो एक बीमारी होती है नोट्स वाली, है ना। तो नोट्स नाम का आपके जीवन में कुछ है नहीं, लेकिन नोट्स नाम का सबसे ज्यादा जरूरी है आपके पेपर में। नोट्स बनाओगे लास्ट टाइम पे रिवीजन हो जाएगा, और ये पेपर बिना रिवीजन के हो नहीं सकता, बिना नोट्स के पेपर हो नहीं सकता। पेपर 1 के तो नोट्स मैंने आपको दे दिए, लेकिन पेपर 2 के मैं दूंगी भी नहीं, ठीक है। पेपर 2 के नोट्स में दूंगी भी नहीं,
क्योंकि पेपर 2 आपको आगे पीएचडी भी कराएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनाएगा। तो आप पेपर 2 के भी नोट्स, पेपर 1 नहीं आने वाला सदा साथ, तो पेपर 1 के तो नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं बहुत कम प्राइस में। मार्केट से जो 2 बुक लेके आओगे ना, उससे बहुत कम, मतलब 1% रेट में मिल जाता है, उस 10 बुक से बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो पेपर 1 की नोट्स की समस्या खत्म है। पीवाईक्यू की समस्या पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज है। अब यहाँ पर बात करें पेपर 2 की बुक खरीदो। आपने 10-12 वीडियो तो नहीं देखोगे, हाँ 3-4 वीडियो देखो, आपको लगे ये वाली बुक है मेरे पास, ये नहीं है, तो वो लेके आ जाओ, जो जरूरी है वो लेके आओ, वरना मत लेके आओ, जो है वो ही इनफ है। उस बुक को खोलो, कॉपी पेन उठाओ, उसमें से नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, क्योंकि यूनिट आपने सब पढ़ रखी है, पीजी सब आपका वही है जो यूजीसी नेट में सारा वही है, समझ में पहली बार में ही आ जाएगा। नहीं आ रहा तो क्या करो, जो आपकी यूनिट है, यूनिट वाइज जो है यूट्यूब पे क्लास देखना स्टार्ट करो। अब यूनिट वाइज क्लास देखोगे, एक समस्या ये आ जाएगी कि मैम सब पेड कोर्सेज में है, तो किसने कहा आप पेड कोर्सेज 2 साल पुरानी मिल जाए, 2 साल पुरानी देख लो, क्या प्रॉब्लम है? उसे देख के अपना आपको यूनिट ही तो समझनी है। मैराथन मिले, मैराथन देख के यूनिट समझनी है। मैराथन क्वेश्चन वाली नहीं होती, मैराथन कंटेंट वाली मैराथन देखना, क्वेश्चन वाली सबसे मूर्ख लगती है चीजें। ठीक है, तो देख के अपनी यूनिट कवर करो, वरना जरूरत नहीं है वीडियो भी देखने की, बुक सामने उसे देख के अपने नोट्स बनाओ, इतना इनफ है। नोट्स बनेंगे, 10 यूनिट हो गए। 10 यूनिट के बाद फिर ऑनलाइन चीजें ढूंढो, किस चीज के लिए? पीवाईक्यू के लिए। अगर आपको ऑनलाइन पीवाईक्यू मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, अगर आपको नहीं मिल रहे तो अलग बात है। पेपर 1 के तो आपको पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज ऑनलाइन मिल रही है, यहीं पे मिल जाती है, लेकिन पेपर 2 की अगर मिल रही है तो खरीद लो, अगर नहीं मिल रही तो फिर सीधा एक ही बुक बचती है। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन की ठीक लगती है पीवाईक्यू की, अदरवाइज अगर आपके पास जो पीवाईक्यू की बुक है वो भी सेम है, पीवाईक्यू की बुक अलग नहीं होती, देने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो एक पीवाईक्यू की बुक खरीद लो जो आपका मन करे वो, और उसे बैठ के करने लग जाओ। और एक पॉइंट मैंने पहले भी बताया था, 2025 से लेकर 2018 तक सारे के सारे पीवाईक्यू कर लो, सारे पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कहीं नहीं जाने चाहिए। सिलेबस बुक से जो पढ़ गए वो सब वो 50%, और पीवाईक्यू वो आपके 50% हो गई, 100% तैयारी हो गई, 200 नंबर की तैयारी। अब आप कहोगे मैम कुछ चीज ऐसी होती है आउट ऑफ द सिलेबस, कोई बात नहीं, जितनी पीवाईक्यू मारी है उतनी करो। 10 क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस हो जाएंगे, 300 में से 300 कभी मेरिट नहीं बनती, 330-40 ले आओगे, इनफ है आपके जीआरएफ के लिए। बाकी सब्जेक्ट कैटेगरी और भी डाउन जाती है, कुछ में थोड़ी सी अब भी चली जाती हैं, तो कम नहीं है ये। और पेपर 1 में तो बता ही रखिए 90 का टारगेट कैसे लेके चलना है, पूरा 90 का टारगेट बता रखा है, एक एक पॉइंट समझा रखा है। पूरा पेपर 1 डेली यहाँ पर फ्री पढ़ाया जाता है, फ्री पूरा पेपर 1। ठीक है, टाइमिंग जो है 8:15 है, आप सभी आ जाना। कम्युनिकेशन आपका स्टार्ट हो गया है, साथ ही साथ आपके गाइडेंस बैच में सीटें बहुत कम है। ठीक है, 229 रुपए का ये छोटा सा एक पिज्जा वाला प्राइस है, छोटे बच्चों की ट्यूशन फीस है ये। ठीक है, 429 रुपए, जिसमें आपको पूरा गाइड कर दिया जाएगा A to Z। आप जाके कम्युनिटी पोस्ट पे ये सारे फीडबैक पढ़ सकते हो, एक एक फीडबैक पढ़ सकते हो आप, ये सब गाइडेंस बैच के फीडबैक है, आप इन्हें पढ़ सकते हो कि क्या कमाल कर रहा है ये। ठीक है, ऐसे ही नहीं आपने 2 महीने में 7 बैच बनवा दिए। ठीक है, ये आप ही के कारण 7 बैच बने हैं। मैं तो ये सोच रही थी 1 या 2, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं रहता 7 बैच आपके बनाऊं, लेकिन ये 7वां बैच है। अब पता नहीं अब आगे इसे स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि बर्डन मेरे ऊपर बहुत ज्यादा आ चुका है। तो अगर किसी को एनरोल करना है जल्दी से जाके मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, इसी पे ही मैसेज करना है। समझ में आ गया पेपर 2 कैसे करना है, बीमारी बना के रखी हुई थी इसकी। पेपर 2 के लिए बुक खरीदो एक अच्छी सी, कॉपी पेन उठाओ, नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, साथ में पीवाईक्यू, बस इससे ज्यादा सिस्टम है ही नहीं। पता नहीं क्यों इतना डिफिकल्ट बना रहे हो इस पेपर को, क्यों बना रहे हो इतना डिफिकल्ट? 1000 वीडियो देखोगे तब जाके, क्या जरूरत है भाई? बनाओ अपने नोट्स, काम करो इस पे। अगर ये भी काम नहीं हो रहा तो फिर पीजी करके आ कैसे गए आप? आपको किसने कह दिया आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करो? तो थोड़ा जिस लेवल के है उस लेवल की तैयारी कर लो। पेपर टफ नहीं है, स्मार्ट वर्क के साथ काम करोगे, 3 से 4 महीने इनफ है इस पेपर में। पागलों की तरह करोगे तो ऐसे भी कमेंट है मैम 4 बार दे चुका हूँ, नंबर घटते जा रहे हो, घटते जाएंगे। तो सही तरीके से काम कर लो, ज्यादा दुविधा है गाइडेंस बैच में एनरोल हो जाओ। 429 रुपए बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगे आपके, बिल्कुल भी नहीं। चलो यही था इस सेशन में।
पूरा समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ जरूर भेज देना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो पेपर 1 का बैच है ये पूरा मैं करा सकूं। सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लेना। और आप सभी इतना सारा प्यार देते हो, इतना सारा सपोर्ट करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको 1 ही महीने पहले पूरी स्ट्रेटजी मैंने शेयर की थी, उस पर आपने लगभग 2 लाख स्टूडेंट इसे देख चुके हैं, मतलब हुए नहीं, यहाँ पर हो जाएंगे। तो इतना सारे सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो चीजें यहाँ पर जो गाइडेंस आपको मिल रही है ना, इससे सच में पेपर इजी हो रहा है, बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। अगेन एक बात लास्ट में रिपीट करना चाहूंगी, यूजीसी नेट का पेपर 10% तैयारी 90% सही गाइडेंस पे निर्भर करता है, सही गाइडेंस पे। अगर वो मिल जाएगी, पेपर टफ नहीं है ये, नहीं मिलेगी तो आप ऐसे भटकते रहोगे। बाकी आप इस इंटरव्यू को सुन लेना कि जब ऐसा हो सकता है और क्या हो सकता है, ठीक है। हमारे गाइडेंस बैच की एक छोटी सी क्लिप है, आप इसे देख लेना। चलो मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। इस चैनल पर यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है उन सबका सोल्यूशन इसी चैनल पर अपलोड है, बस आपको देखना है, समझना है। हर एक चीज का डाउट यहाँ पर है, चाहे नोट्स का हो, चाहे सिलेबस का हो, जीरो से तैयारी करने का हो, नेट जेआरएफ का अंतर हो, या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे करना है वो हो, पूरे मैराथन है 16 घंटे की, वो हो, सब कुछ है A to Z। अच्छा लगा सेशन लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर जाना। आप चाहते हो किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो पाना कि मैम ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर जल्दी ही वीडियो बना दी जाएगी, तो कमेंट करके जरूर चले जाना। नोट्स, PYQ सीरीज या फिर आपको गाइडेंस बैच में एनरोल होना है, नीचे स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा ना, यही है हमारा नंबर, इसके अलावा कोई और नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। ध्यान रखो, चीजें टफ नहीं है, सही तरीके से करोगे सब कुछ हो जाएगा।